आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं अमर सेनानी बिरसा की कहानी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के फौलादी पंजे से स्वतंत्रता की बेड़ियां काट मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में बिहार का सक्रिय योगदान रहा है। सपूतों की इसी श्रृंखला में बिरसा मुंडा का नाम आता है, जो अपने अनुयायियों के बीच बिरसा भगवान के नाम से पूज्य थे। धरती बाबा के नाम से पुकारे जाने वाले इस व्यक्तित्व के बारे में कई बातें प्रचारित हो गई थीं, जिन्हें आदिवासी का जन समुदाय श्रद्धा के साथ स्वीकार करने लगा था। बिरसा का जन्म रांची जिले के तमाड़ थाना के चलाखत गांव में हुआ था। अपने पिता सुगना मुंडा की वे चौथी संतान थे। इनका बचपन एक साधारण जनजाति किसान परिवार के बच्चे की तरह बीता। वे बकरियों को चराते और जमीन पर अक्षर लिखने में तन्मय हो जाते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा के जर्मन स्कूल में हुई थी। ये बांसुरी बजाने का काफी शौक रखते थे। उनके जन्म के समय 1874 में ये किसी को ज्ञात नहीं था कि ये बालक युवा होकर समाज का उद्धारक होगा। सन 1895 ईस्वी में इन्होंने अपने आप को ईश्वर का भेजा देवदूत घोषित कर दिया और कहा कि पृथ्वी पर कलयुग को समाप्त कर सतयुग की स्थापना के लिए उनका पदार्पण हुआ है। उन्होंने कहा कि सिंह बोंगा का आदेश है कि आदिवासियों का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी शुद्धिकरण किया जाए। सिंह बोंगा का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान परमात्मा। कहा जाता है कि उनके विचारों का विकास 1891 से 1894 के बीच हुआ, जब वे स्वामी आनंद पांडे के संपर्क में आए, जिनसे उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। महाभारत के पात्रों से वे काफी प्रभावित थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को मद्य, मांस तथा अन्य अखाद्य भोजन का त्याग करने की सलाह दी। बलि की प्रथा पर कुठाराघात करते हुए शराब पीने से मनाही की। एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने अहिंसा एवं प्रेम पर विशेष बल दिया। पुरानी रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों की आलोचना करते हुए इनके अनुयायियों की संख्या दिनानुदिन बढ़ती गई। अब बिरसा अन्य जातियों के बीच भी पूज्य हो गए और लोग इन्हें अवतार मानने लगे। पूर्व में इनका आंदोलन धार्मिक एवं सामाजिक था, किंतु बाद में इसका राजनीतिक रूप प्रखर हो गया। अपने नेतृत्व गुण का उपयोग करते हुए बिरसा ने व्यापक अभियान प्रारंभ कर दिया, जिससे गोरी सरकार काफी भयभीत हो गई। इनके आंदोलन के मुख्य दो लक्ष्य थे। प्रथम आत्मशुद्धि और द्वितीय मुंडा भूमि से विदेशियों को बाहर करना। आत्मशुद्धि अर्थात सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों, अंधविश्वासों को दूर कर पवित्र संस्कार धारण करना तथा दूसरे का अर्थ आदिवासी समाज का सामाजिक और धार्मिक कल्याण से जुड़ा था, यानी बाहरी व्यक्तियों दीकू को यहां से खदेड़ना था। अपने सूत्र वाक्यों के माध्यम से बिरसा ने दुखी और मृतप्राय वनवासी समाज में नवचेतना का संचार किया। उनकी मान्यता थी कि एक सेना परास्त की जा सकती है, उसका समूल नाश भी संभव है, किंतु विचारों का नाश नहीं किया जा सकता, वो अजेय है। उन्होंने अपने अनुयायियों को जागरूक करते हुए कहा, कोई सरकार का हुक्म नहीं मानेगा, अब सिर्फ बिरसा का हुक्म चलेगा। किसी तरह का कर और मालगुजारी नहीं देना है। जमींदारों की जमीन जोतना बंद कर हल बैल खोल दो। बिरसा के प्रभाव और जनाक्रोश से जगह जगह उपद्रव होने लगा। इसे देख अधिकारी वर्ग काफी चिंतित हो उठा। अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध करना सामान्य बात नहीं थी। फिर
क्रांतिकारी बिरसा ने एक नए ढंग से विद्रोह करने के लिए लोगों को उकसाया। हुकूमत बिरसा को अविलंब गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछा चुकी थी, किंतु वो सावधानी के चलते पकड़ में नहीं आ रहे थे। फिर वो दिन भी आया जब किसी विश्वासघाती ने गुप्त सूचना देकर अगस्त 1895 की रात में बिरसा को पकड़वा दिया। 19 नवंबर 1895 को अंग्रेजों के विरुद्ध उत्तेजक कार्रवाई करने के जुल्म में उन्हें 2 साल का सश्रम कारावास और 50 रुपए जुर्माने की सजा हुई और उन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया। इसके साथ उनके 15 अनुयायियों को भी 2 वर्ष की सजा हुई। रानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती के पश्चात जनवरी 1898 में अन्य कैदियों के साथ बिरसा को भी मुक्त कर दिया गया। बिरसा के बाहर आते ही आंदोलन पुनः जोर पकड़ लिया। जनता के अधिकारों, उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ बिरसा ने सुनियोजित ढंग से संघर्ष करने के लिए रात्रि सभाओं का आयोजन करते और जुझारू सैन्य दलों का गठन भी करते। क्रांतिकारी सैन्य बल का मुख्यालय रांची बनाया गया और मुंडा को सेनाध्यक्ष बनाया गया। चक्रधरपुर, चांडू, तमाड़, तोरपा, सिसई आदि स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए और संगठन तथा प्रचार कार्यों के लिए कार्यकर्ताओं का दल विविध क्षेत्रों में फैलाया गया। 1898 फरवरी से 1899 तक सशस्त्र संघर्ष की तैयारी हुई और 21 दिसंबर 1899 को रांची और सिंहभूम पर धावा बोला गया। आक्रमण का लक्ष्य सरकारी दफ्तर, थाना और इसके अमले होते थे। सेना के लोग जमींदार, महाजन को भी अपना निशाना बनाते थे, किंतु लाचार एवं गरीब लोगों को इनके द्वारा तंग तबाह नहीं किया जाता था। रांची और सिंहभूम में पदस्थापित अंग्रेजी सैन्य बल द्वारा इस संघर्ष को दबाने का भरपूर प्रयास किया गया, किंतु वो बूते से बाहर था। पुनः डोरंडा से जाट टुकड़ी बुलाई गई। इसी बीच हथियारबंद आदिवासियों ने खूंटी थाना को घेर लिया। खूंटी थाना मुक्त कराने के दरमियान घमासान लड़ाई हुई, जिसमें कई लोग मारे गए। बिरसा को पकड़ने के लिए सरकार द्वारा 1500 रुपये का इनाम घोषित किया गया। मुंडा समुदाय के इस सशस्त्र विद्रोह ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी। बिरसा के अनुयायी हथियार से लड़ते रहे, जिसमें औरत बच्चों सहित लगभग 200 लोग शहीद हो गए। सिंहभूम के उपायुक्त काफी निराश होने लगे कि इसी बीच बिरसा के जंगल में छिपने की उसे गुप्त सूचना मिली। 3 फरवरी 1900 की रात में सकरा गांव से लगभग 1.5 मील पश्चिम जंगल में एक वृक्ष के नीचे सपत्नीक सोए हुए थे। उसी समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में डाल दिया गया। रांची जेल में ही 30 मई को बिरसा को हैजा हो गया और 2 जून को उनकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि उन्हें जहर दे दिया गया था। बिरसा का संपूर्ण जीवन जनता और भारत माता की सेवा में पूर्णतः समर्पित था। शोषण, उत्पीड़न और दुहन के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाने वाले बिरसा अब हमारे पेश नहीं है, किंतु उनकी वीर गाथा आज भी साहित्य एवं लोकगीतों और जनमानस के हृदय में विद्यमान है। रचना पंडित रामनंदन शर्मा की, आवाज थी श्रीकांत सिन्हा की।